अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आज मैं आपको अपनी सारी ईद की तैयारियां दिखाऊंगी। तो ये ईद 2024 की ईद है, जो कि मेरी पहली ईद है शादी के बाद की। तो यहाँ पे मैंने ईद की आउटफिट सेलेक्ट किया है, ग्रे कलर का सलवार कमीज़ जिसके साथ मरून दुपट्टा है और उस पर किरण लगी हुई है। तो ये आउटफिट मैंने पंजाबी स्टाइल में स्टिच करवाई है। उसके बाद मैं शावर लेने के बाद फ़्रेश हो गई और अपने यहाँ पे मैं अपना रूम को अच्छे से डेकोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पिलो में अच्छे से कवर लगा लेती हूँ। और उसके बाद अगर मेरी चैनल को अभी भी आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा कर के सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। तो इस तरह से मैंने अपने बेडशीट को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और दोनों पिलो में कवर लगा ली। और सबसे ख़ास बात मुझे इस बेडशीट की लगी ना कि इसके साथ 2 पेटल्स और एक रोज़ मिली थी। तो ये पूरा कॉम्बो था बेडशीट का। तो ये पिंक कलर का बेडशीट है और इस तरह से मैंने अपना बेड को अच्छे से डेकोर कर लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे और भी चीज़ों को अच्छे से डेकोर किया अपने रूम में। तो ये बेड के बगल में ना साइड टेबल्स है, तो उसमें भी मैंने कुछ डेकोरेशन के सामान रख दिए थे, क्योंकि ना क्या होता है ना, ईद में बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, तो रूम थोड़ा सा ना डेकोरेटिव लगना चाहिए। और ये ईद एक ऐसा ख़ास फेस्टिवल है ना हम लोगों के लिए कि बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो इस तरह से हमने अपना रूम को डेकोर कर लिया है। और ये सोफ़ा ना बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, ग्रे कलर का, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे कवर लगा देते हैं ताकि वो दिखने में और थोड़ा सा सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने अपने ग्रे सोफ़ा में ना ब्लू कलर का कवर लगा दिया था। तो ये कवर आप इस तरह से लगाओगे ना, ताकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप सोफ़ा पे बैठते हो और कवर बिल्कुल नीचे निकल आता है। तो ये आप पीछे से अगर इसको इस तरह से दबा दोगे ना, बैक साइड जो आपके वॉल के साइड होते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह इधर उधर नहीं जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने सोफ़ा को भी डेकोरेट कर लिया था। तो बहुत सारे लोग हैं ना जो चैनल में आते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी जितने भी वीडियोस आगे आएंगे ना आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको अपना रूम टूर देती हूँ। तो रूम के आप देख सकते हो, ये रहा सोफ़ा के बाद ना ये सामने ना बिल्कुल ये सामने हमारा बेड है। बेड के बगल में 2 ऐसे ही ड्रॉर सेक्शन है, जिसमें आप ऐसे भी कुछ भी डेली के सामान वगैरह रख सकते हो। इसके बाद ये सामने बिल्कुल अलमीरा है और ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ। उसके बाद ना मुझे फ्लोर बहुत खाली खाली सा लग रहा था बेड के सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रग इस पर डाल दूँ। तो इस तरह मैंने ग्रीन कलर का रग ले रखा था, उसे भी मैं लगा दिया ताकि ये और दिखने में सुंदर लगे। तो इस तरह से फिर मैं चली गई तैयार होने के लिए, क्योंकि ईद का टाइम था ना और सुबह के टाइम ना सारे लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फिर नमाज के बाद आ जाते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी टाइम देख रही थी और रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियों में ना ग्रे और मरून कलर का वेलवेट की चूड़ियाँ ली थी और ये बीच में मैंने मरून कलर की एक बैंगल ली थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ चूड़ियाँ पहनने में। तो इस तरह से मैंने अपनी चूड़ी को अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने उसको और इन्हांस करने के लिए ना, यहाँ पे मैंने एक गोल्ड का बैंगल भी पहन लिया था। फिर यहाँ पे मैं नेक के लिए ना बहुत सिंपल सा यहाँ पे पेंडेंट और लॉकेट मैंने ले लिया है, ताकि ये ना बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो आप ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं कर सकते हो। और ये मेरी पहली ईद थी, तो मैं थोड़ा ही बहुत ज्वेलरी ही पहन रही हूँ। वैसे तो मुझे ज्वेलरी पहनना उतना पसंद नहीं है, बट फर्स्ट ईद थी तो थोड़ा सा तो रेडी होना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने ना ये बड़े बड़े झुमके मैंने आर्टिफिशियल लिए थे मरून कलर की, वो लिए। और फिर यहाँ पे मैं फिर पहले ना बस लिपस्टिक लगा रही हूँ। मेकअप मैं ज़्यादा करने का बिल्कुल नहीं सोची थी, क्योंकि मेरे ना कुछ टाइम पहले ही ना बहुत ज़्यादा चीक्स में ना दोनों साइड बहुत रेड पैचेस हो रहे थे, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग और जलन सा हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने कोलाजल का ना मस्कारा इस्तेमाल किया। ये मेरा फेवरेट चीज़ है, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और अच्छे टाइम मतलब बहुत अच्छा आपका लैशेस को लुक देता है। तो इस तरह से मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लगा लिया। काजल मैंने ब्लैक इसलिए इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि मेरे ऑलरेडी ना डार्क सर्कल्स बहुत है, तो इसलिए मैं ब्लैक काजल बहुत रेयर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे वाइट काजल मैंने लिया है और इस तरह से मैंने आईलिड्स में लगा लिए ताकि मेरे आईज़ ना थोड़ी से बड़े बड़े दिखे।
तो इस काजल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और अपने लिपस्टिक को एनहांस किया है। ये प्लम का ना लिपस्टिक शेड, तो ये मुझे ना ये लिपस्टिक में ना हमेशा से मुझे ना ये चॉकलेट या फिर इस तरह के शेड्स ही पसंद आते हैं। मुझे रेड शेड या फिर इस तरह वो सारे शेड्स नहीं पसंद आते। तो यहाँ पे मैंने और लिपस्टिक को थोड़ा सा डार्क कर लिया है। उसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट आता है ये आई शेडो भी मुझे, आप जानते हो कि मुझे बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता है। बस यहाँ पे मुझे रेडी होना था, इसलिए मैं बस थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लू हेवन का आई शेडो मैंने बस हाथों से ही लगा लिया। आप देख सकते हो ब्रश भी नहीं इस्तेमाल किया, बस हाथों से इस तरह से आई शेडो लगा लिया अपने आईज़ पे। गोल्डन, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन शेड ही लिया था। इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ब्लश इस्तेमाल किया। और मुझे मेकअप में ना सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सबसे ज़्यादा मुझे ब्लश पसंद है। तो यहाँ पे NYC का मैंने ब्लश इस्तेमाल कर लिया है। और इस तरह से ब्लश लगाने के बाद मैंने थोड़े फेस को ना हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि आप देखते हो ना बहुत सारे लोग लगाते हैं हाईलाइटर, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मैं बस हाईलाइट कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा अपने मेकअप को, क्योंकि ज़्यादा मेकअप तो लगाया नहीं है मैंने। स्किन में बिल्कुल भी बेस मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, बस प्लम का मॉइस्चराइज ही कर लिया था, क्योंकि मेरे फेस ना काफ़ी इच कर रहा था और बहुत ज़्यादा ना रेड पैचेस हो रखे थे। तो इस तरह से मैंने अपने हाईलाइट करके अपने लास्ट मेकअप को टच अप दिया है। और थोड़ा सा ब्लश मुझे कम लगा तो थोड़ा सा और लगा लिया है। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दुपट्टे को भी अच्छे से पहन लिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये लुक। और ये मेकअप तो ज़्यादा मैंने लगाया ही नहीं था, तो मैं आपको मेकअप ज़्यादा बता नहीं पाई कि क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं अब पूरी रूम को आपको दिखा देती हूँ। तो ये बेड साइड है। और फिर यहाँ पे ना मैंने ना जूती पहनी थी, वो जो मैंने पटना मार्केट से ली थी ना पंजाबी स्टाइल वाली जूती, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो मरून कलर से मैच भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी जूती डाल ली। और इस तरह से मेरा जो फेवरेट कॉर्नर है ना मेरा रूम का, वो है कि ये जो डेकोर कॉर्नर है वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी हाथों की बनाई हुई हैंडमेड चीज़ें हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।